घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था, तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले। ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। गोपाल खेमका के मर्डर मामले में पटना एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया है। किस तरीके से गोपाल खेमका के मर्डर की साजिश रची गई, 1.5 महीने पहले प्लानिंग की गई थी और फिर मौत के घाट उतारा गया। अशोक साव जिनके द्वारा जो कारोबारी हैं उसी ने मरवाया था और बड़ा खुलासा कर रहे हैं। 1.5 महीने पहले प्लानिंग और 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 3.5 लाख रुपए अगले ही दिन दे भी दिए गए थे। जो उमेश यादव है शूटर, उसे दे दिए गए थे। तो क्या कुछ बता रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, पहले आप वो सुनिए। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए। ये उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी इसे पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोगों के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साव का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया था। जब इसमें अशोक साव के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली उसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंडर नहीं।
इसमें जो उमेश यादव हैं उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साव हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद की। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था इस जमीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात है। ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटिव ऑपरेंडिस क्या था? देखिए, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी जो बात आई है जमीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी और जमीन के भारी मात्रा में इनकी जो दिनचर्या थी खिमका जी की, ये इनको बताई गई थी और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे के आसपास क्लब जाना और 11 साढ़े 11 में निकलते थे, अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पे छोड़ते थे और वहां से घर आते थे। और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे। ये रोज का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए। ये रेकिंग के द्वारा किया गया, अकेले ये अकेले ही सारे कर। अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। न्यायालय रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी, जिसमें बाकी सारे अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं तब तो उनसे पूछताछ की गिरफ्तारी हुई थी। जैसा बताया गया, इसमें अनुसंधान में और भी चीजें आ रही हैं, जिससे आएगा एविडेंस उससे आपसे आगे कार्रवाई। सर, अजय वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस ने कहा था कि एक बड़े व्यापारी की हत्या की बात सामने आई है, तो क्या यही खेमका थे? मैंने आपको बताया जिसका बात कह रहे हैं, इसमें गहन अनुसंधान चल रहा है, इसमें कई सारे लिंक हैं। जो पुख्ता सबूत आएगा उस अफसर पे कार्रवाई होगी। जैसे पहले बताया गया, 2 गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। देखिए, एनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे उस थाना क्षेत्र के नहीं होंगे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। सारी चीजें एसओपी के तहत हो रही है। इसमें कहीं भी किसी तरह की पिता का कहना है कि 11 बजे उसे सादे लिबास में इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पागल बच्चे हैं, उनको हल्के चोटें आएंगी। राजा के ऊपर करीब 9 आपराधिक इतिहास है, इसमें से 4 मर्डर का केस है और बाकी डकैती और आर्म्स एक्ट का केस है। इनपे आर्म्स सप्लाई करते हैं 9 केस। 9 मैंने पूर्व में बताया 2 की अरेस्टिंग है उसमें और एक की मृत्यु हुई। देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे काम किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीजों को समेकित रूप से चीजें आती हैं, कोई एक क्लू से नहीं होता है, सब चीजों को मिला के देखा जाता है। देखिए, इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, जेल से जो कनेक्शन की बात आ रही है इसमें ये अनुसंधान का विषय है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो कार्रवाई की। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था और उन्होंने बताया है शूटर हायर किया गया था, उमेश यादव शूटर हायर किया गया था और उसी के द्वारा घटना को कारित करवाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और उसके घर से गोलियां भी बरामद की गई हैं। तो बड़ा मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। मैं रियल लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।